नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है गंगा और जमुना, दो बहनों की कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है गंगा जमुना की कथा। हरि प्रेमियों, एक बार गंगा और जमुना दो बहनें कहीं पर जा रही थी। रास्ते में किसान के खेत पड़ रहे थे। जैसे ही दोनों बहनें किसान के खेत की मेंढ के पास से गुजर रही थी तो जमुना ने उस किसान के खेत में से एक जौ की बाली तोड़ी और उसको मुंह में डाल लिया। उस बाली में 12 दाने थे। गंगा मैया ने जमुना को ऐसा करते हुए देख लिया। गंगा मैया जमुना से बोली, जमुना, तुमने ये क्या कर दिया? जमुना ने गंगा से कहा, क्या हुआ बहन, मुझसे क्या भूल हो गई? गंगा ने कहा, बहन, तुमने जिस किसान के ये 12 दाने तोड़कर जौ के खाए हैं, उस किसान का भार तेरे सिर पर हो गया। तुझे पाप लग गया। अब तुम या तो इस पाप को भार को उतार लो, नहीं तो फिर बाद में चक्रवृद्धि ब्याज के समेत तुम्हें वापस लौटाना पड़ेगा। जमुना मैया ने कहा, बहन, ये पाप कैसे है और ये कैसे उतरेगा? गंगा मैया ने कहा, बहन, जिस किसान ने इस खेत में ये फसल बोई है, बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है और वो किसान तेरे पास नहीं है। तुमने उसे पूछ कर नहीं खाया, ये तुमने पीछे से खाया है, इसलिए यह चोरी हुई और चोरी का पाप तो लगता ही है। इसका उपाय बस एक ही है। गंगा बोली, इसका उपाय है तुम किसान के घर 12 वर्ष तक काम करो, उनकी सेवा करो, तब ये भार कर्ज ये उतर सकता है। जमुना ने कहा, मैं अभी इसी समय जाती हूँ और अपना ये कर्ज इसी समय में उतारती हूँ। मैं चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दूंगी। यह कहकर जमुना गंगा से चल पड़ी उस किसान के घर और किसान के घर जाकर बोली, हे किसान, मैं बहुत भूखी हूँ, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। आप कृपा करके अपने घर में मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं आपके घर का काम करूँगी। 4 काम को छोड़कर मैं आपकी हर सेवा करूँगी। किसान ने कहा, तुम क्या काम नहीं करोगी? कौन से वे 4 काम हैं जो नहीं करोगी? जमुना ने कहा, एक, मैं बर्तन साफ नहीं करूँगी, बर्तन नहीं मांजूंगी, दिया नहीं जलाऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, चौथा, मैं बिस्तर नहीं बिछाऊंगी। ये 4 काम को छोड़कर मैं आपके घर के सारे काम करूंगी। किसान ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। जमुना ने कहा, मुझे कोई तनख्वाह की जरूरत नहीं, बस सुबह शाम मुझे खाना देते रहना, यही बहुत है। किसान ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर रह जाओ। ऐसा करते हुए जमुना उनकी सेवा करती रही और काफी समय बीत गया। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन किसान की पत्नी ने किसान से कहा, स्वामी, 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला आता है और मुझे कुंभ के मेले में जाना है। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। आपसे विनती है कि आप मुझे गंगा स्नान करवा कर ले आइए। किसान ने कहा, ठीक है, तुम जैसा अच्छा समझो वैसा ही करो। चलो, तुम्हें गंगा स्नान करवा कर आता हूँ। ये बातें जमुना ने दोनों पति पत्नी की सुन ली और जमुना जाकर किसान और किसान की पत्नी से बोली, क्या आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं?
लो यह एक सोने का टका है और तुम मेरी बहन गंगा से कह देना कि तुम्हारी बहन जमुना ने दिया है, तुम इसकी हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेना। किसान और किसान की पत्नी ने जमुना से वह सोने का टका लिया और हरिद्वार गंगा स्नान के लिए चल पड़े। गंगा स्नान करने के बाद किसान और किसान की पत्नी ने वह सोने का टका निकाला और गंगा में जैसे ही छोड़ने लगे तो गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान और किसान की पत्नी ने कहा, लो गंगा मैया, तुम्हारी बहन जमुना ने दिया है और उसने बोला है कि तुम हरी हरी चूड़ियाँ डाल लेना। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, मैं डाल लूँगी। जमुना से कहना तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ। किसान और किसान की पत्नी ने कहा, ठीक है। जैसे ही कुंभ स्नान करके वे अपने घर पर आए और जमुना से बोले, जमुना, गंगा मैया को हमने तुम्हारा सोने का टका दे दिया था और कह दिया था कि तुम हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेना। जमुना ने कहा, फिर मेरी बहन गंगा ने क्या उत्तर दिया? किसान और किसान की पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन गंगा ने जवाब दिया कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, अब तुम वापस चली आओ। जमुना ने जब यह बात सुनी तो जमुना ने एकदम सहस्त्रधारा का रूप बदल लिया और वहाँ से बह निकल गई। जब किसान और किसान की पत्नी को यह पता चला कि ये गंगा मैया और जमुना मैया दोनों बहनें ही थी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि हमने जमुना मैया से अपने घर का सारा काम करवाया है, हमने बहुत बुरा किया, हम बहुत पापी हैं, हमारे सिर पर बहुत बड़ा पाप लग गया, अब ये पाप कैसे उतरेगा। जमुना मैया सहस्त्रधारा का रूप बदलकर जैसे ही अपनी बहन गंगा से मिलने के लिए गई तो गंगा मैया ने कहा, बहन तुम आ गई? जमुना ने कहा, हाँ बहन, मेरा समय पूरा हो गया, तुमने ही तो बुलाया था, अब मैं आपसे मिलने के लिए वापस आ गई हूँ। गंगा मैया ने कहा, जमुना, क्या तुमने किसान और किसान की पत्नी को यह बताया कि मैं अब वापस जा रही हूँ? जमुना ने कहा, नहीं बहन, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अपना रूप बदला और मैं चली आई। गंगा ने कहा, जमुना, तुमने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसान और किसान की पत्नी बहुत ही विचलित हो गए हैं, वो बहुत दुखी हो गए हैं, तुम उनको धीरज देकर आओ, नहीं तो पूरी जिंदगी वो दुख की जिंदगी जीते रहेंगे। जमुना ने कहा, ठीक है बहन, जैसा आप कहो। उस रात को किसान और किसान की पत्नी सो रहे थे। जमुना मैया किसान और किसान की पत्नी के सोफन में गई और किसान से बोली, किसान देवता, तुम और तुम्हारी पत्नी चिंता मत करो, दुख मत करो कि मैं तुम्हारे घर से चली गई हूँ। किसान बोला, हे गंगे, हे जमुने, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हे जमुना मैया, हमने आपसे अपना सारा घर का काम करवाया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर दो, हमारा ये पाप कैसे उतरेगा। जमुना मैया ने कहा, नहीं नहीं, तुम पापी नहीं हो, मैंने अपना हिसाब किया है, अपना हिसाब किताब पूरा किया, तुम्हारा कर्ज उतारा है। किसान ने कहा, हे जमुना मैया, तुम और मेरा कर्ज, कैसा कर्ज, कौन सा कर्ज, मैंने तो कभी तुमसे ना कुछ दिया है जो तुम्हारे सिर पर मेरा कर्ज हुआ है। जमुना मैया ने कहा, एक बार की बात है, मैं और मेरी बहन गंगा मैया हम दोनों तुम्हारे खेत के पास से जा रहे थे। जैसे ही तुम्हारे खेत की मेंढ के पास से होकर जा रहे थे तो तुम्हारे खेत की जौ की बाली मैंने तोड़ ली और उस बाली में 12 दाने जौ के निकले, वो मैंने मुंह में डाल लिए। गंगा ने कहा, जमुना, किसान का भार तुम पर चढ़ गया, क्योंकि किसान से पूछकर तुमने नहीं खाया, ये चोरी का था, किसान ने बहुत परिश्रम किया था, इसलिए अपने भार को उतार लो।
इसलिए मैं नौकर का वेश करके तेरे घर पर आई थी और मैंने अपना 12 दानों का कर्जा उतारा है। किसान जमुना मैया ने ऐसा कहकर कहा, अब तुम अपने मन में दुख मत मनाओ और खुशी से रहो, और मेरा समय पूरा हो चुका था इसलिए मुझे जाना ही था। अब तुम सुख और समृद्धि के साथ अपने घर में आनंद से रहो। ऐसा कहकर जमुना मैया ने उन्हें ढेर सारा धन, सिक्के, सोना, चांदी, वस्त्र, गहने दिया और उसको किसान को धनवान बना दिया। ये कहकर जमुना मैया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो, ये कथा, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये गंगा और जमुना की कहानी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। हरि प्रेमियों, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया, जय जमुना मैया।